हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। और मेरे व्यूज ने बोला यार यूं करके ताली बजा के नमस्ते नहीं बोलते, तो मैं बहुत आराम से कर रही हूँ नमस्कार। अगेन हमें ज्वाइन करा है मिस्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, एंड ऑफ कोर्स एज यूजुअल इनके पास इतनी नॉलेज है। मैं इनसे पूछ रही थी इससे पहले कि इस टॉपिक का हम नाम क्या रखें, फिर मैंने सोचा यार इतनी चीजें हम डिस्कस करेंगे, सो आई विल जस्ट हैंड ओवर टू हिम। वेलकम बैक अभिषेक मिश्रा जी, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing very well. Thank you very much. How are you doing, Lubna ji? After a long time, huh? It's been हाँ, quite ऐसा some लग time. रहा है कि बहुत टाइम हो गया कि हम लोगों ने बात नहीं करी हो। एंड इतना कुछ हुआ है इस टाइम पे, न्यूज में भी काफी चीजें हुई हैं, मैंने भी काफी रिएक्शन वीडियोस करी हैं। मैंने एक वीडियो करी 1947 के बारे में, तो सब लोगों ने बोला कि आप अभिषेक मिश्रा जी से पूछें कि क्या हुआ, एंड वो सब बताएंगे। एक और मैंने वीडियो करी इवन कजन मैरिजेस के ऊपर, तो वो अगेन लोग बोल रहे थे अभिषेक मिश्रा जी से पूछेगा उसके बारे में। एंड एक व्यूअर ने बोला कि जो मैं आपसे ये पूछूं हिंदू जो गॉड्स थे उनके बारे में आप कुछ बताएं। तो यानी जब भी मैं कोई वीडियो करती हूँ ज्यादातर लोग आपका नाम लेते हैं और हमेशा बोलते हैं अभिषेक मिश्रा जी से कंसल्ट करें, अभिषेक मिश्रा जी से। मगर सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप आए, अपना टाइम दिया। तो आज कौन से टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं? चलिए अभिषेक। बस ऐसे ही शुरू करते, कहीं ना कहीं बातें तो चली ही जाएंगी ना, टॉपिक तो कुछ ही बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले ना आपने कहा कि मैं ऐसे करती हूँ, लोगों ने मना किया है। ठीक है, देखिए, आप एक रिस्पेक्ट दे रही हैं और उसको देखा जाना चाहिए, फॉर्म से ज्यादा कंटेंट पे देखा जाना चाहिए। आप कर रही हैं, आपने पहले ऐसे कल्चर्स में आप, इट्स नॉट पार्ट ऑफ डेली प्रैक्टिस, तो आप जो कर रही हैं इसको लोगों को सम्मान देना चाहिए। रिजिडिटी नहीं लानी चाहिए किसी भी नाम पे, चाहे वो पूजा हो, पाठ हो। जैसे आप है, कोई है कि भाई मैं स्पिरिचुअलिटी ढूंढ रही हूं, तो स्पिरिचुअलिटी ढूंढने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपका जो है उसको छोड़ दें और कुछ और के पीछे चले जाएं। अब मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी या पूजा या धर्म या नमाज, जो भी आप कहें, आप जो भी हैं वो काम आप अच्छे से करें। आप एक प्रोफेसर हैं, जस्ट बी लॉयल टू योर प्रोफेशन। आप एक अच्छी माँ हैं, जस्ट बी लॉयल टू योर मदरहुड और डेडिकेटेड टू मदरहुड। उससे बड़ी कोई पूजा, कोई साधना, कोई जिसे समझ लीजिए ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस जो कह लें, वो धर्म निभाना चाहिए, गीता में भी लिखा हुआ था धर्म। हाँ, धर्म, देखिए धर्म एक इट्स अ फ्लूइड कॉन्सेप्ट, लुबना जी। इट्स इट दुनिया में जो चीज रिजिड हो जाती है वो फिर मानवता को दिक्कत देने लगती है, परेशानी देने लगती है। ब्यूटी ऑफ द इंडियन थॉट प्रोसेस इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स इट एडेप्टिवनेस। अगर आप ये खत्म कर देंगे तो फिर आप वापस से उसी रिजिडिटी में चले जाएंगे जिससे आप लड़ रहे हो। देखिए, ईश्वर कौन सच है कौन नहीं, ना मैं जानता हूं ना आप जानती हैं, ठीक है ना। हमारी आस्था उनको सच और झूठ बनाती है। आपकी जिसमें आस्था हो, आप उस आस्था का सम्मान करें। चाहे उसको आप अल्लाह का नाम दे दें, चाहे आप उसको ईश्वर नाम दे दें, राम का नाम दे दें, शिव का नाम दे दें, जीसस का, या स्पिनोजा का दे दें। आपको पता है, जब आइंस्टाइन से पूछा गया, आइंस्टाइन वॉज अ ज्यू, ठीक है ना, आइंस्टाइन से पूछा गया कि आप किस गॉड में विश्वास करते हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, आप गॉड में विश्वास करते हैं। तो उन्होंने कहा यस, आई डू बिलीव इन गॉड। उन्होंने कहा विच गॉड? उन्होंने कहा नॉट द गॉड दैट द जुडाइज्म प्रीचेस, बट द गॉड जो स्पिनोजा का गॉड है। अब मैं बार बार ये सोचता था कि ये स्पिनोजा है क्या। आपको मैं बताऊं, देखिए बड़ी मजेदार चीज है, कुछ दर्शकों के लिए भी हम लोग छोड़ देते हैं ताकि उनके लिए भी फूड अच्छा, फॉर थॉट। अभी आप ये उठा रहे हैं और स्क्रीन शेयर कराएंगे मुझे लगता है, मगर मैं आप बताती हूँ जो मुझे लगता है, जो मैंने सुना है। स्पिनोजा स्पिनोजा जो वो था नहीं है कि गॉड है, हमें बनाया है और बना के छोड़ दिया, या हो सकता है गॉड को पता भी ना हो कि हम हो एग्जिस्ट करते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जी देखिए, ये किताब है, ठीक है ना, इस किताब का इसको नाम बड़ा है। कर लें, इसको बहुत बड़ा कर लें, बहुत छोटा है। जी 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 जी, कर देता हूं मैं, सॉरी, क्षमा कीजिएगा। यस, वेरी गुड। किताब का नाम है, यदि आपको समय मिले तो जरूर पढ़िएगा, द स्टोरी ऑफ फिलोसफी बाय विल डुरांट, ठीक है ना। इट्स वंडरफुल बुक, इफ यू वांट आई कैन फॉरवर्ड इट टू यू। बिकॉज कल मैं एक संस्कृत के बड़े विद्वान थे, उनसे बातचीत कर रहा था भगवान के ऊपर और ये सब चीज के ऊपर। उन्होंने कहा कि भगवान कई प्रकार के होते हैं। ज्ञानी का भगवान दूसरा है,
जो अज्ञानी है उसका भगवान दूसरा है, जो व्यापारी है उसका भगवान दूसरा है। भगवान की परिकल्पना अलग अलग है ना। तो जब आप फिलोसॉफिकली गॉड को अगर आप ढूंढ रहे होते हैं तो आपका अप्रोच ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो पॉइंट ये कि हम समझना किसको चाहते हैं। जब आइंस्टाइन ये बता रहा है कि जो अर्थ है, या सॉरी, जो टाइम एंड स्पेस है वो एक्सपैंड भी होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, तो फिर उसको अगर कोई गॉड ये बता रहा है कि अर्थ टाइम एंड स्पेस या स्पेस एक्सपैंड करता है, या एक बड़ा लिमिटेड सा स्पेस का नॉलेज गॉड दे रहा है ह्यूमैनिटी को। पॉइंट मैं ये बाद में शेयर करता हूं, पहले जो मैं बात आपसे करना चाहता हूं वो कर देता हूं, फिर लेट्स आई शेयर इट विद यू अगेन। देखिए मैंने ना समझने के लिए कि मोजेस की पिक्चर देखी, जैसे आप देखें जो भारतीय हैं वो सारे भगवान को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये जो जुडाइज्म वाले हैं, अब्राहमिक फेथ वाले, उनकी आर्गुमेंट में तेरा गॉड और मेरा गॉड का बड़ी फीलिंग चलता है। दैट इज द एसेंस ऑफ देयर होल। आप कोई भी बड़ा क्रिश्चियन या अब्राहमिक फेथ को मानने वाला होगा, वो योर गॉड वर्सेस माय गॉड करता है। मैं इसको समझना चाहता था, तो मैंने ना मोजेस को पढ़ा, उसके बाद मोजेस के ऊपर एक पिक्चर देखी, ठीक है ना, क्योंकि कई बार आपको पढ़ने से ज्यादा विजुअल, ऑडियो विजुअल फॉर्म जो है ना, इट इम्पैक्ट्स यू मोर देन व्हाट एग्जैक्टली। और कभी आपको मौका मिले तो आप भी देखिएगा, इट्स अ मूवी बाय समवन, और उसके एक्टर हैं बेन किंग्सले। आप बेन किंग्सले को जानती होंगी, काफी प्रोमिनेंट एक्टर है। गांधी फिल्म में गांधी का रोल बेन किंग्सले ने ही प्ले किया था। कितनी पुरानी मूवी है? मैं भी शेयर करता हूँ आपको, काफी पुरानी मूवी है, इट्स क्वाइट एन ओल्ड मूवी। वो है द 10 कमांडमेंट्स। 10 कमांडमेंट्स, यस करेक्ट, यू राइट। वो तो मेरी फेवरेट मूवी है बचपन की, इतनी 10,000 दफा देखी है। ठीक है, चलिए, मैंने उसको पहली बार देखा कुछ दिन पहले। अच्छा, आप उसमें देखिए, मेरे मन में बड़े प्रश्न आए। स्टोरी का बेसलाइन क्या है कि मोसेस इज अ मैन, वो इजिप्शियन नहीं है, वो हिब्रू है, ठीक है ना, अगर आपने मूवी को देखा है तो। अब दैट मीन्स कि उस समय की सोसाइटी में इजिप्शियंस होते थे और हिब्रू होते थे। हिब्रूज एक, और सारे जनता हिब्रू नहीं थी, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हिब्रू कहा जाता था या जू कहा जाता था। उस समय वो स्लेव थे, बेसिकली दे वर स्लेव्स, ठीक है ना। अब जो फेरो है, उस समय के फेरो का नाम क्या था मुझे नहीं पता, फेरो मतलब किंग होता है नॉर्मली। तो जो फेरो है वो जो ये स्लेव्स हैं उनको अच्छे से ट्रीट करता है, कोई खास बुरे तरीके से ट्रीट नहीं करता, लेकिन हाँ उनसे लेबर के काम लिए जाते हैं और भी सारे काम लिए जाते हैं। तो उसके बाद गॉड कहते हैं मोजेस से कि मेरे बच्चों को, वेट अ मिनट, गॉड कह रहे मेरे बच्चों को इजिप्ट से बाहर ले जाओ। तो इजिप्शियंस किसके बच्चे थे? दैट मेक्स मी लिटिल कंफ्यूज्ड। अगर आपकी ये थ्योरी भी हम मान लें कि ह्यूमैनिटी पैदा हुई एडम एंड ईव से चली, तो कब एडम एंड ईव की इजिप्शियन वाली संतानें और जो ये इजराइल की संतानें थी, यानी कि ये जो हिब्रू वाली संतानें थी, वो अलग हो गई और उनका गॉड भी अलग हो गया। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जूस को बोला जाता है द चोजन पीपल ऑफ गॉड, कि गॉड ने इनको चूज करा गया। तो अपने आप को समझते हैं ना ये लोग कि चोजन पीपल। chosen for what? तो यही तो मुसलमान बोलते हैं कि chosen for what? chosen to spread the message। तो वो बोलते हैं chosen people है, मुसलमान बोलते हैं आपको चूज करा किस चीज के लिए गया, उस पर तो ध्यान दो। तो मुसलमानों को बोलना, कुछ जो मैसेंजर्स थे, जो प्रॉफिट्स आए, उनको चूज करा गया कि आपकी लाइन से प्रॉफिट्स आएंगे, आपका काम है मैसेज पहुंचाना गॉड का, ये बोला जाता है। फिर ठीक, चले इसी को हम आगे लेके चलते हैं। मुस्लिम्स क्या, हम इसको वी विल नॉट मेक इट हिंदू मुस्लिम वर्सेस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। पहला जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई कि हाँ आप कुछ बोल रही हैं, बोलिए प्लीज। नहीं, मुझे हंसी आ रही थी, मैं बोलने वाली थी मुसलमानों को हर टॉपिक में घुसड़ना है। नहीं, but it's a very important topic for simple reason कि हमको ये तो समझना पड़ेगा कि जो गॉड हैं वो बिकॉज कि वो गॉड ऑफ इजराइल क्लेम भी कर रहे हैं, और गॉड ने जो मिरेकल्स दिखाए, इसीलिए ये हम इसको वी विल कनेक्ट इट थ्रू स्पिनोजा एंड देन वी विल कनेक्ट इट टू इंडिया। दिस नीड्स टू बी अंडरस्टैंड, ठीक है ना। मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहां से मैं अभी आया, तो देयर इज अ कनेक्शन।
तो मैं ये बैठे बैठे सोच रहा था कि गॉड, उस समय कई गॉड हैं। इजिप्शियंस के गॉड जो हैं वो हिब्रू के गॉड से अलग है, ठीक है। हिब्रू के गॉड कह रहे कि मैं तुम्हारा गॉड हूं, मैं उनका गॉड नहीं हूं। क्यों भाई, ये क्यों हुआ ऐसा? और मैं ही ट्रू गॉड हूं, वो ट्रू गॉड नहीं है। जो ट्रू गॉड नहीं है जिनके, वो किंग है, वो रूल कर रहे हैं। और अचानक से ऑल ऑफ अ सडन मोजेस से ये बात शुरू हो रही है। पता नहीं ह्यूमैनिटी में कब से वहां पे रहेंगे, क्योंकि मोजेस कोई बहुत ज्यादा पहले की आइडिया नहीं है मुझके से, 2000 साल से 2500 साल के आसपास का, या 3000 साल, बिकॉज इससे पुरानी जूस की हिस्ट्री नहीं है। तो ये मेरे समझ में नहीं आया कि इजिप्शियंस किसके बच्चे थे। और गॉड जो है वो मोजेस को सारे के सारे वो लकड़ी को सांप बना दे रहे हैं, सांप को लकड़ी बना दे रहे हैं, और जो फेरो है उसको बीमार कर दे रहे हैं गॉड। और जो वो किस लिए बीमार कर रहे हैं? फेरो ने क्या किया था? जैसे आप इसका एक पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं, राम एंड रावण। प्रभु श्री राम ने रावण से लड़ाई लड़ी, लेकिन रावण का भी गॉड और राम का भी गॉड एक ही है, वहां गॉड की दिक्कत नहीं है। रावण भी शिव की पूजा करता था, राम भी शिव की पूजा करते थे। रावण प्रकांड विद्वान था, रावण ने कोई ऐसी छुरी हरकत नहीं करी कभी, सिवाय इसके कि उन्होंने प्रभु श्री राम की वाइफ को अगवा कर लिया। और वो भी इसलिए अगवा किया क्योंकि उनकी बहन के नाक कान काटे थे लक्ष्मण जी ने, इसलिए अगवा किया। उसने बेचारे ने आगे बढ़ के भी नहीं अगवा किया कि बहुत लस्ट हो उसके अंदर, कि दूसरी की वाइफ के ऊपर नजर रख रहा, वो भी नहीं था। He wanted to take a revenge for his sister, जिसकी की नाक कान काटे थे लक्ष्मण जी ने। और उस लड़की की गलती ये थी कि वो लक्ष्मण जी पे उसका वो मोहित हो गई थी, वो कही थी कि मेरे हस्बैंड बन जाओ। तो वो कह रहे थे नहीं, हम तुम्हारे हस्बैंड नहीं बनेंगे, या जो भी था। तो वो फिर डराने लगी या कुछ उन्होंने ऐसा किया, वो गुस्से में आ गए, उनके नाक काट लिए। इस बात से रावण नाराज हो गया। रावण ने कहा उठा लो, इनको सबक सिखाएंगे। अब आप देखिए, इस दोनों में कोई भगवान ये नहीं कह रहा है कि मैं भगवान राम का जो भगवान है वही असली भगवान है, रावण का भगवान दूसरा भगवान है। रावण का भगवान भी शिव है, राम के भगवान भी शिव है। दोनों जब युद्ध में आते हैं तो शिव की आराधना करके आते हैं, लड़ते हैं। तो ये जो मेरा गॉड तेरा गॉड वाला कॉन्सेप्ट है, मेरी समझ में कभी नहीं आया कि गॉड के कुछ चुने हुए बच्चे हैं, बाकियों का गॉड झूठा गॉड हो गया। अच्छा, तो उनके साथ गलत क्या हो रहा है, और गॉड उनको सही तरीके क्यों नहीं जला? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर अनआंसर्ड। ठीक है, आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो इजिप्शियंस थे वो भी जैसे आइडल्स को पूछते थे, एंड वो खराब काम करते थे, ब्लैक मैजिक करते थे, एंड जो हिब्रूज हैं उनके ऊपर जुल्म करते थे। एंड जुल्म की इतनी हद हो गई थी कि ऑफ कोर्स के जब मोसेस जो है मैसेज लाए, देन ऑब्वियसली वो सुनना नहीं चाह रहे थे। अब हमें क्या पता इतने 1000 साल पहले क्या हुआ, ये तो सब कहानियां हैं। नहीं, जुल्म तो कर रहे होंगे, मान लेते हैं। रावण ने भी जुल्म किया प्रभु श्री राम पे, मगर ये नहीं हो रहा कि रावण का भगवान झूठा है और मेरा भगवान झूठा है। ये बात आ रही है आपका आचरण गलत है। भगवान को क्यों गलत कर रहे हो यार इसमें? क्या मुसलमान जुल्म नहीं कर रहा है? क्या क्रिश्चियन जुल्म नहीं कर रहा है? अगर जुल्म से ये होती तो क्रिश्चियनिटी फैली जुल्म के आधार पे, इस्लाम फैला जुल्म के आधार पे, कोई शक नहीं है इसमें मुझे। ठीक है ना, तलवार से फैला है भाई, इसमें तो आपके स्कॉलर मानते हैं, उलेमा। हमारा तलवार है तो सही है, दूसरे का तलवार तो वो जुल्म है, ये तो बात सही नहीं है भाई। फिर बात है कि आचरण गलत होने की जगह आपने भगवानों को गलत करना शुरू कर दिया। और वो भगवान कब से चले आ रहे थे, फिर आपने कहा तुम्हारा भगवान। अब ये जो भगवान को गलत करने की रेस हुई, अब उसमें भगवान किसके सही है ये आज तक पता नहीं चल रहा। फेरो के भगवान सही थे क्योंकि इजिप्ट आज भी एग्जिस्ट करता है, उसके जो बड़े बड़े पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात ये कि जो जुडाइज्म का अगर भगवान सही था, क्रिश्चियनिटी कहां से आ गई? क्रिश्चियनिटी का अगर भगवान सही था तो फिर इस्लाम कहां से आ गया? और भगवान तीनों को लड़ा दिया, कह रहा तुम तीनों के भगवान गलत है। मैं तो अब ये इसको लेकर लड़ाई हो रही है, बाहर वाले भी भगवान से लड़ना है। पॉइंट ये थी, आचरण पे जाना चाहिए था कि इजिप्शियंस का आचरण गलत है, इसलिए हमने उनसे न्याय संबंधित। आचरण का मतलब क्या है? कॉन्डक्ट। ठीक है ना, देयर वाज नो जस्टिफिकेशन ऑफ द कॉन्डक्ट। आप भगवान को क्यों ला रहे हो भाई? भगवान क्या सारे यहूदी बहुत अच्छे थे? उसमें मोजेस के अगेंस्ट में रिवोल्ट हो जाता है। एक आदमी कहता है कि हम तुम्हारे भगवान को नहीं मान रहे,
मोसेस कहते नहीं हम फिर से चमत्कार दिखाएंगे। सो ये जो चमत्कार की जो व्यवस्था है इसको, और देखिए इसके चक्कर में ये अपने एक रिलीजन को सही करने के चक्कर में इन्होंने दुनिया भर की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ वाली कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उसको इन्होंने गलत बताया, किसी को पेगन कह दिया, इतने ज्यादा इन्होंने उसको डिमोरलाइज करा, उसको इन्होंने डेजेनरेट करा कि उसका कॉन्सिक्वेंस यह कि इनमें से कोई भी रिलीजन आज तक पीस में नहीं रह पाया। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को तबाह करने को कह रहे हैं कि हम जो है अब भगवान ने पहले इजिप्शियंस को कहा गलत है। देखिए सीरीज समझिए, भगवान ने पहले कहा इजिप्शियन का भगवान गलत है, उसके बाद क्रिश्चियन ने कहने लगे यार ये यहूदियों का भगवान गलत हो गया क्योंकि वो मैसेज नहीं समझ रहे भगवान के 3 फॉर्म में। अब उसके बाद अल्लाह ने आके कहा नहीं 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 इनका सबका गलत है, मेरा वाला सही है, क्योंकि यहूदियों से भी दोस्ती मत करो, इनसे भी दोस्ती मत करो, ये गलत हो गए, इनकी किताब में जो है वो करप्शन हो गया। कैसे भाई, भगवान की दी हुई किताब में करप्शन कैसे हो सकता है? आचरण में, कंडक्ट में करप्शन हो सकता है, किताब में करप्शन कैसे हो जाएगा? और कोई भी दुनिया का लॉ जो है वो हमेशा एग्जैक्टली वही, आज अगर देखें तो फिर इस्लाम में करप्शन है क्योंकि कोई भी, सभी ये कहते हैं अरे वो तो इस्लाम जानता ही नहीं है। हर दूसरा आदमी जब आईएस गर्दनें काट रहा था तो भारत में क्या चल रहा था, अरे उसने कुरान नहीं पढ़ा, अगर कुरान पढ़ा होता तो ऐसा नहीं करता। इसका मतलब है फिर करप्शन हो गया। आप ही का आर्ग्यूमेंट अगर हम लगा दें, क्योंकि किताब में आप कह रहे हो करप्शन नहीं है, तो किताब में तो किसी भी करप्शन में नहीं आ, कोई भी किताब में करप्शन नहीं आ सकता, करप्शन कंडक्ट में आएगा। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो अगर आपका ऑप्शन है कि उसका कंडक्ट करप्ट है तो कंडक्ट तो सीख करो, आप किताब क्यों ला रहे हो बार बार? आप समझ रहे हो, तीनों किताबें एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में आ गई आज की डेट में। तो ये मेरा भगवान तेरा भगवान, मैं सुना था एक यूट्यूब पे एक सज्जन थे, वो बुला रहे थे, बोले थे हिंदूज हो तुम, तुम्हारे भगवान ने पता हो, तुम्हारा वेद जो है हमारे बाइबल से पहले आया, इसको प्रूव करो। अब ये क्या बकवास है? नॉलेज जो है क्या भाई, नॉलेज। अभी आज मैं संस्कृत के प्रोफेसर साहब से बहस कर रहा था, बातचीत हो रही थी, उन्होंने बड़ा मुझे मार्गदर्शन दिया। मैंने उनसे कहा ये बताइए, ये भगवान बोल रहे हैं, ये तो बड़ा अजीब सा लगता है कि भगवान बोल करके सोशल ऑर्डर दे रहे हैं, सोशल ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा वेद श्रुति है मगर भगवान की नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव विजडम ऑफ ह्यूमन काइंड। इसलिए हिंदू जो है या भारतीय जो है वो किसी भगवान को गलत नहीं कहता, सबके सामने मत्था टिकाता। हालांकि ये उसका एक प्रॉब्लम का घर भी बन गया है, वो हर जगह झुकने को तैयार है, वो किसी को गलत करने को तैयार नहीं है। और जब आप इन डॉक्ट्रिन पे आए, जब आप शुरू ही ये करते हो, पहले आपने कहा इजिप्शियंस का गॉड गलत है, चलो भाई इजिप्शियन का गॉड गलत हो गया, अब कैसे गॉड गलत कैसे हो सकता है? इट इज बियॉन्ड इमेजिनेबल। चलो गॉड की मूर्ति बनानी गलत हो सकती है, पर गॉड ही गलत कैसे है भाई? आई कैन अंडरस्टैंड द वे यू आर मैनिफेस्टिंग योर रेवरेंस टुवर्ड्स गॉड कैन बी रॉन्ग और राइट, हाउ ऑन अर्थ कैन गॉड इटसेल्फ बी रॉन्ग? ये मेरी समझ में नहीं आता। और अगर कॉन्डक्ट के हिसाब से भगवान गलत होते हैं तो आज दुनिया का एक आप फेथ बता दीजिए जो कॉन्डक्ट के जरिए ये सब प्रूफ कर दे कि भाई कि हमारा गॉड सही है क्योंकि हमारा कॉन्डक्ट सही है। हम एग्जैक्टली हु व्हाट वाज द इंटेंट एंड द पर्पस ऑफ द कुरान, द बाइबल और द तोरा, वी आर बिहेविंग एग्जैक्टली लाइक दैट। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है कि आप एग्जैक्टली वो कर। भाई वो बार बार कहते हैं, मुस्लिम तो ये कहते हैं ना कि इस्लाम गलत नहीं है, मुसलमान गलत है, और बाय दैट सेम लॉजिक आप कुरान को जस्टिफाई करते हो, बोलते हो कि ये तो चूंकि उनका करप्शन हो गया इसलिए कुरान आया है। तो करप्शन कहां हुआ? किताब में। इफ किताब में करप्शन हुआ तो हाउ ऑन अर्थ किताब में करप्शन हो सकती है विद द वर्ड ऑफ गॉड? आप उसको मानने को भी तैयार हो। और अगर करप्शन कॉन्डक्ट में हुआ है तो फिर कॉन्डक्ट को सही करने की जगह आपने किताब क्यों दूसरी ला के दे दी, और वो किताब जो कि बेसिक टेनेट से अलग ही हो गई। तो ये जो मेरा गॉड तेरा गॉड वो पेगन है, हम ये है, दिस इज absolutely it has created mayhem, क्योंकि आप भगवान को कैसे गलत साबित और सही करोगे? ये आर्ग्यूमेंट से। सामने वाले को कुछ पता नहीं, उससे 4 क्वेश्चन पूछे अपनी किताब के आधार पर, वो बच्चा चुप हो गया, कहा तुम्हारा भगवान गलत है, तुम झूठे हो, you are son of a devil. What on earth is this? Is this a joke? Is God a joke? The best way to understand the God was humanity, a God of humanity was Indian way. That God is nothing but consciousness. The consciousness, चेतना, अवेयरनेस, मैटर की चेतना, नॉन मैटर की चेतना। सो अब कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस क्या रिजिड होती है? क्या कॉन्शियसनेस इवोल्व हो सकता है? ये भी हमने डिस्कशन किया कि कॉन्शियसनेस क्या फॉर्म एंड शेप ले सकती है, कॉन्शियसनेस क्या टाइम एंड स्पेस के बाहर है। व्हाट इज कॉन्शियसनेस?
कॉन्शियसनेस क्या मैनिफेस्ट की जा सकती है? तो आप, गॉड इज अ वेरी सीरियस बिजनेस बाबा. यू कैन नॉट रिड्यूस इट टू दी ऑप्शन कि तुम्हारा भगवान गलत है. क्यों? क्योंकि तुम उसका मैनिफेस्टेशन कर रहे हो. गॉड का फिजिकल मैनिफेस्टेशन आपने मना कर दिया, लेकिन स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन अलाउड है. ये भी मैं नहीं समझा. अगर ट्रिनिटी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम गॉड इन द फॉर्म ऑफ द होली स्पिरिट एंड द सन इन द flesh and blood, then why on earth the same thing is not possible in when the clay is used to create the worship, the image of God? आज सारे चर्च में आप देखिए जीसस क्राइस्ट की मूर्ति होती है, मदर मरियम की मूर्ति होती है, इन्फेंट जीसस की मूर्ति होती है. और ये तो अगेंस्ट द टेनेट ऑफ इस्लाम, ऑफ द 10 कमांडमेंट है. 10 कमांडमेंट का नहीं, तो इसी वजह से तो मुस्लिम ये बोलते हैं ना कि जो जुडाइज्म में एंड इस्लाम में मूर्ति बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. जो क्रिश्चियंस ने अपना शुरू करा मूर्तियां रखना, इस वजह से मुसलमान बोलते हैं कि इन्होंने चेंज करी चीजें. जो कमांडमेंट्स के अगेंस्ट ये लोग जा रहे हैं कि जीसस को गॉड मान रहे हैं, तो वो मुसलमानों को बोलना है कि वो फिर वो चीजें करेक्ट कर रहे हैं दोबारा कुरान में. जो मुसलमानों को लुबना जी ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो इजराइली है फिर, बिकॉज सन ऑफ द इजराइल वर द चोजन वन. क्योंकि भगवान उनको भारत लेके नहीं आया. मोजेस को लेके अमेरिका नहीं चला गया. अमेरिका को ढूंढने के लिए कोलंबस लगे. मोजेस ढूंढ लेते. कोलंबस ने ढूंढा ना भैया. निकले थे इंडिया ढूंढने, कोलंबस साहब पहुंच गए वेस्ट इंडीज. वहां के बेचारे जो है रेड इंडियंस की उन्होंने तबीयत हरी कर दी. तो वो गॉड ऑफ अमेरिका, वो चिल्ड्रन ऑफ अमेरिका हो जाते, चाइल्ड ऑफ इजराइल की जगह. वो गॉड ऑफ इजराइल की जगह गॉड ऑफ अमेरिका हो जाता. Why didn't Moses end up in America or Africa or North Atlantic or anywhere else? Why did he end up only in Israel? और वो गॉड उसी समय कह रहा है कि I'm God of Israel, children of Israel. Are Arabs children of Israel? Are you children of Israel? आई थिंक मुसलमानों को ये बोलना है कि जो जुडाइज्म था वो हिब्रूज उन लोगों के लिए आया था, जोइश लोगों के लिए. इसलिए जो इस्लाम है वो पूरी दुनिया के लिए आया था. तो ये जो है क्या बोलते हैं, इसमें इन्होंने ऐड करा कि पूरी दुनिया के लिए. वरना मैं पूछ सकती हूँ कि अगर आपको लगता है कि जो एब्राहमिक फेथ्स हैं वो सही नहीं है, जैसे कि वो नकली हैं, तो आपका जो एक ही गॉड है, भले वो जो हिंदूइज्म का जो वर्जन है, तो उस जो असल गॉड है, उन्होंने ये चीज क्यों नहीं रोकी? इन एब्राहमिक फेथ्स को ग्रो इतना क्यों करने दिया? इतने सारे लोग मरे हैं, उनकी जानें गई हैं इन मजहबों के वजह से. तो जो एक ही गॉड है ना, भले हम जो भी बिलीव करें, सच तो एक ही है ना. जिस गॉड ने मुझे बनाया, उसने आपने बनाया, उसको उन्होंने आपको बनाया, सबको बनाया. तो गॉड ने ये सब चलने क्यों दिया? इंटरफेयर क्यों नहीं करा? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. ये एब्राहमिक फेथ के गॉड की प्रॉब्लम है कि वो ओमनीपोटेंट है, वो रोक सकता है, वो चमत्कार दिखा सकता है. ठीक है ना. हमने कभी नहीं कहा कि गॉड का काम है चमत्कार दिखाना, गॉड का काम है तुमसे ये करवाना वो करना. वो एक अलग, हमारी जो सीरियस, मैंने कहा ना, गॉड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज है. मैं गॉड को कॉन्शियसनेस मानता हूं, अवेयरनेस. जैसे मेरे लिए रिलीजन इससे बड़ा कुछ नहीं है कि मैं एक प्रोफेसर हूं, अच्छे से अपनी शिक्षा दे दूं, इसके आगे मुझे गॉड की जरूरत नहीं है. पूजना मेरे लिए अपने कार्यों को सही प्रकार से संपादित करने की विधि का नाम है, इससे ज्यादा नहीं है. मगर कई लोग हैं जिनको मैनिफेस्टेशन चाहिए गॉड का, तो वो उस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ये कहां पे गॉड की डेफिनेशन, और क्यों ये गॉड की डेफिनेशन है कि भाई गॉड ने क्यों नहीं रोक दिया? तो फिर इस आधार पे किसका गॉड सही है? जूस का गॉड सही है, उसने क्यों क्रिश्चियनों को नहीं रोका उनका परसिक्यूशन करने पे? सबसे ज्यादा क्रिश्चियन जूस मारे गए. अगर उनका गॉड एक ट्रू गॉड है, तो फिर यहूदियों का परसिक्यूशन क्यों नहीं रुका? न तो क्रिश्चियनों के राज में रुका, और न तो ये क्या नाम है अरबी मुसलमानों के राज में रुका. मुस्लिम बने कौन? हु वर द मुस्लिम्स? अरब्स, जूस, अरब मुशरिक ही तो मुसलमान बने ना, अरब क्रिश्चियन ही तो मुसलमान बने ना. देयर वर 3 काइंड ऑफ अरब्स, आइडोलेटर्स, जूस एंड द क्रिश्चियंस. तो दे कन्वर्टेड. तो फिर क्रिश्चियनिटी का भगवान क्यों नहीं रोक पाया उनको? और अगर ये तीनों एक भगवान है तो फिर ये लड़ क्यों रहे हैं? If all the gods, if the God of the Israel and the God of the Bible and the God of Islam are the same God, why are they fighting?
डजंट एक्सप्लेन। अगर ये डेफिनेशन है कि भगवान तो हमारा भगवान ताकतवर है, मदद कर देगा, तो फिर यहूदियों की मदद क्यों नहीं की उसी गॉड ने जिसने मोजेस को भेज करके उनको इजिप्शियन से बचाया? इजिप्शियन ने कम से कम मारा तो नहीं था ना, जुल्मी ढाते थे ना, काम करवाते थे। लेकिन क्रिश्चियनों ने तो मारा उनको, परसिक्यूशन किया। जर्मनी ने तो इतना परसिक्यूशन किया कि खत्म हो गया। आज जर्मनी फिर से एक थ्राइविंग कंट्री बन गया। आज जर्मनी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है। क्या यूरोप में एंटीसेमिटिज्म नहीं पाया जाता? पाया जाता है, क्योंकि यूरोप में इस्लाम क्रिश्चियनिटी को बेचने में एंटीसेमिटिज्म विली निली उसका पार्ट था। जब आप कहते हो कि जीसस क्राइस्ट डाइड फॉर द सन बट सिन ऑफ हू, एक पेगन को तो पता ही नहीं मैंने क्या गलती कर दी, वो तो सिन ऑफ जूस के लिए मर गए। तो यहूदियों के लिए नफरत आपने विली निली डाल दी। और अगर ये सही थे तो आज जॉर्डन एक क्रिश्चियन कंट्री हुआ करता था, डोमिनेटेड आज से 70-80 साल, वो कहां चले गए? कहां गए वहां उनके क्रिश्चियन के गॉड? ऐसे होता है क्या? गॉड को आपने मजाक का विषय बनाया हुआ है कि गॉड नहीं हो गया, वो जादू टोने। यहां पर भी हैं ऐसे लोग, मैं हिंदुओं की बात को अलग नहीं कर रहा, जिन्होंने भगवान को चमत्कार का विषय बना दिया है, भगवान को मांगने का विषय बना दिया। जब वो मुंह उठा के पहुंच जा रहे, भगवान ये दे दो वो दे दो। अरे काय दे दो भाई, बता हेली जी तुम करो करो। मैं कह रहा हूं कि गॉड आपको जैसा, आपको मैनिफेस्टेड वाला चाहिए, मैनिफेस्टेड रख लो। आपको मोनोथीज्म में सुख मिलता है, मोनोथीज्म रख लो, बट वो स्पिरिचुअल रखो। गॉड इज फिलोसफी, गॉड इज नेवर एवर फिजिक्स। गॉड फिलोसफी है, गॉड मेटाफिजिक्स है, गॉड फिजिक्स नहीं है। गॉड इज नॉट समथिंग विच इज सुपर पावर। मेरा गॉड कमजोर है, क्या दिक्कत है आपको? मगर फिर यूनिवर्स एक कमजोर गॉड कैसे बना सकता है, ये एक सवाल है आपको। एंड दूसरी चीज ये, आपने जो स्पिनोजा का मेंशन करा, स्पिनोजा और हिंदुइज्म यानी एक है या क्या है? स्पिनोजा को जब मैं दिखा दूंगा आपको, स्पिनोजा वाज अ जू, उसको ये लोग वो ही वाज काइंड ऑफ एन एथीस्ट, तो उसको बिकॉज ये सब जो प्रिंसिपल आप जिसको शरिया कहते हैं ये तोड़ा ही है। तो जब उसको ये लोग मारने लगे, उसका प्रोसिक्यूशन करने लगे, तो उसने कहा तुम किस भगवान की बात करते हो? उसने इंडिया को कोट करा, और मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपके दर्शकों को भी ये हो जाए। आपको पता है कि जीसस क्राइस्ट वो इंडिया गए थे? अरे वो तो भाई भगवान ने कहीं भी जा सकते। नहीं, सुना है ना आपने कि वो इंडिया भी गए थे और वहां से कुछ कलाएं सीखी थी, मेडिटेशन, पता नहीं क्या क्या, इंडिया वो गए थे। कुछ इंडियंस भी ऐसे हैं जो, भाई इंडियंस लव इंडिया, ठीक है ना, उनकी धरती उनका पहचान है। नहीं, तो जीसस क्राइस्ट जो है अपने टाइम में वो इंडिया गए थे, और जब वो वापस आए थे इंडिया से, एक और मुल्क भी वो गए थे, फिर उन्होंने बोला था कि जैसे वो हैं, और वो उन्होंने अपने उनकी वो प्रोफेसीज वो सब चीजें आने लगी। ये मैंने ऐसी पढ़ाई करी है, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग काफी लगा कि इंडिया, हर इंसान इंडिया जाता है भाई, हर इंसान इंडिया जाता है सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। मोनोथीज्म के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा वो चैलेंज है भाई। India is the god of paganism. India is the god of मूर्ति पूजा, idolatry, everything that they say it's bad. India is the god of that. और उसके बाद ये चांद पे गए, इन्होंने जो है लैंड करा के दिखा दिया, तो जो वेस्ट है वो हैरान हो जाता है कि ये काले, भाई वाकई में हमारा स्किन का रंग तो काला पीला भूरा यही है हम, और हम रहते भी तो हमारे यहाँ पे वो साफ सफाई नहीं दिखती जो आपको यूरोप में दिखेगी। हालांकि हाफ ऑफ द इंडिया इज एज क्लीन बट हाफ द इंडिया इज एज डर्टी। तो वो हैरान होते हैं कि भाई कैसे ये कर रहे हैं, आइडोलेटरी भी करेंगे। अब वो जो क्या नाम है हमारे जो सोमनाथ साहब है, मैं तो उनका फैन हूं, वो जब गए भेजने के एक दिन पहले, जिस दिन था कि आज साउथ पोल पे इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री विच मेक द रोवर सॉफ्ट लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री। वो गए उसके एक दिन पहले भगवान के सामने हाथ जोड़े। तो पॉइंट यह है कि ईश्वर एक स्पिरिचुअलिटी है। आपने ईश्वर को चमत्कार बना दिया, ईश्वर ये कर देगा, ईश्वर वो रोक देगा। अरे ईश्वर को रोकना होता तो बेचारे इजिप्शियनों ने तो नहीं मारा था ना, हिब्रू लोगों को मार तो क्रिश्चियंस रहे थे, उस समय क्यों नहीं आए? तो सबसे ज्यादा जब जरूरत थी यहूदियों को भगवान की, भगवान आए नहीं। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उनको 2 बार वहां से एक्सोडस करना पड़ा, क्या नाम है, मतलब मोजेस ने इजिप्ट से निकाल के उनको पहुंचा दिया इजराइल से रोमनों ने खदेड़ दिया, रोमनों के अगेंस्ट में गॉड क्यों नहीं आए? बेबीलोनियंस ने उनको खदेड़ दिया, उनके अगेंस्ट में गॉड क्यों नहीं आए?
उसके बाद अभी उनकी लड़ाई चल, तो अंत में उनको ये समझ में आया गॉड नहीं आएंगे, लेके आओ वो क्या नाम है ड्रोन और ताबड़तोड़ मारो घुस घुस के, यही होगा। मैं कह रहा हूं इंडियन गॉड वो या क्रिश्चियन गॉड या ये नहीं, गॉड सब एक है। गॉड का मजाक जो बनाया गया है, सबसे वीक तरीके से जो गॉड को लिया गया वो यहां लिया गया है कि मेरा गॉड सही गॉड है, तुम्हारा गॉड गलत गॉड है। इसकी क्या परिभाषा है, क्या परिभाषा है इसकी? हम अगर गलत गॉड के बच्चे हैं, हजारों साल से हम गलत गॉड के बच्चे हैं, और हम साले को जो है चलिए आप आ भी गए, आपने जीत भी लिया, हमारा कुछ पार्ट गया भी, लेकिन आज इंडिया वापस से थ्राइव कर रहा है। आज सऊदी अरेबिया का आपने देखा होगा 2034 का जो वो कर रहे हैं ये फुटबॉल में, वो वापस से नमस्कार और ये वो वापस से मल्टीकल्चरलिज्म की ओर जा रहे हैं। अगर भगवान गलत था यहाँ का, तो क्यों गए रेनेसां पे? किसको रेनेसां कह रहे हो? यूरोप किसको रेनेसां कह रहा है? किसको डार्क एजेस कह रहा है? किसको रेनेसां कह रहा है यूरोप? रेनेसां के बाद साइंस मिला उनको। गॉड की सही जो अप्रोच था वो भारतीयों ने दिखाया। हालांकि हमारे यहां भी इसका मिसयूज हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो मिसयूज गॉड को लेके नहीं किया गया। हमारे यहां सेक्युलरिज्म हमेशा से था, श्रुति और स्मृति मैन मेड लॉज बनाए। ये जो कास्ट सिस्टम जो आपने देखा हमारे यहां लाया गया गलत तरीके से, वो मैन मेड था। उसको कभी भी नहीं कहा गया कि ये गॉड मैनिफेस्टेड है। गॉड इज योर इंटरनल बीइंग। अहम ब्रह्मास्मि त्वम तत्त्वमसि, ये है गॉड। मैं ही गॉड हूं, क्योंकि वो मेरे अंदर रहता है। सबके अंदर भगवान रहता है। क्या आप ये मानती है कि मैं चूंकि अब्राहमिक फेथ करी, मेरे अंदर शैतान रह रहा है, मैं शैतानी आदमी हूं? यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, आप अल्लाह से डरे। गॉड, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि हिंदुइज्म की स्क्रिप्चर्स में ये तो नहीं लिखा है ना कि आप बुतों की पूजा करें? ये कल्चरल इन्वेंशन था ना, कि अगर कोई हिंदू बनना चाहे तो इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि आपको बुतों की पूजा करनी है। ये तो कल्चरल इन्वेंशन है। तो अगर मैं हिंदुइज्म में फॉर एग्जांपल बिलीव अगर करना चाहूँ, तो मेरे ऊपर मैंडेटरी तो नहीं है ना तब मुझे के लाइक मुझे बुतों की पूजा करनी है। आप हिंदू हो सकते हैं बिना बुतों की पूजा करे। पता ही नहीं है। बुत तो देखिए, आपको हिंदू बनना ही नहीं है, क्यों बनना है हिंदू? बट कोई हिंदू बनने की जरूरत क्या? हिंदू बनना है भाई, ये जो लिखा गया, मैं तो यही नहीं, हिंदू बनना है। व्हाट इज हिंदू बनना? जब ये लिख रहे थे ऋषि और आचार्य, वो किसी को उन्होंने नाम ही नहीं दिया भाई। जो वेद को मानने वाले उनका नाम बताइए आप मुझे, कौन है वो लोग? और जो वेद को नहीं मानने वाले उनका नाम बता दीजिए। वो ह्यूमैनिटी को डिस्क्राइब कर रहे थे। मैंने पहले भी कहा, वो ग्रुप को कभी डिस्क्राइब नहीं किया, उन्होंने ह्यूमैनिटी को डिस्क्राइब किया। उन्होंने कभी प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी। जो सोशल ऑर्डर बनाने का कोशिश किया गया वो ऋषियों मुनियों के द्वारा किया गया, वो लोकल सोशल ऑर्डर है। तो मैंने आपको कहा कि भाई ईश्वर जो है, आपको अगर मैनिफेस्टेशन मूर्ति के तरीके चाहिए वो कीजिए, आपको मैनिफेस्टेशन कर्म के जरिए चाहिए वो चाहिए। आपको कोई जरूरी नहीं है। आर्य समाजी वो कहते कि, कई लोग तो ये कहते कि मंदिर की तो स्थापना शुरू होनी तो भी हुई जब यहाँ पे बुद्धिज्म ने जो है एक तरीके से टेक ओवर किया था। देखिए, पहले के ऋषि मुनि जो थे, मंदिर जो हुआ करता था उसमें यज्ञ हवन करते थे। आइडोलेट्री और ये सब मैं इसको ना तो बुरा मानता हूं और ना मैं इसको स्पेसिफिक मानता हूं। मैं इस प्रिंसिपल के कतई खिलाफ हूं कि बुत परस्ती गलत चीज है, एकदम बकवास। हर मैनिफेस्टेशन ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड इज ट्रू। मेरे लिए आपको गॉड पाना है लुबना जी, आप अल्लाह को पा लीजिए। आप एक अच्छी मां, आप मुझसे नफरत नहीं करती, बात खत्म, बात खत्म। आपको कुछ अब बनने की जरूरत नहीं, आप जो हैं वही हैं। कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए कि अब हम आरती करें, पूजा करें, तिलक लगाएं, गंगा में डुबकी लगाएं तो हम हिंदू बनेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो गंगा में डुबकी लगा रहा है और जो वो कर रहा है, वो यदि मन से नहीं कर रहा है तो वो कल्चर का पार्ट है। जहां गंगा नहीं है वो कहां डुबकी लगाए भाई? वो तो थेम्स में ही लगाएगा। आप समझ रही है ना? तो ईश्वर आपका जो भारतीय परंपरा है, उन्होंने मानवता को डिफाइन किया भाई, उन्होंने हिंदुओं को डिफाइन नहीं किया है। दे हैव डिफाइंड ह्यूमैनिटी, इसीलिए उनका गॉड सबका गॉड है। आप समझिए इस बात को। तो आपको कोई आवश्यकता, आप जैसे कंफर्टेबल है। यदि भगवान आपको अनकंफर्टेबल बना रहा है, ऐसे भगवान की आवश्यकता ही नहीं। यदि आपका मन कर रहा है कि मैं मूर्ति पूजा गलत कर रही हूं, तो आपको उसके बाद भी करना पड़ रहा है, तो आप कंफर्टेबल नहीं है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप नफरत तो करना मगर दुआ जो है, जैसे अगर किसी को बीमारी हो या जो भी इंसान दुआ मांगता है, आपको लगता है दुआ मांगना यूजलेस है? क्योंकि जो स्पिनोजा का जो वर्जन है गॉड का, कि गॉड है मगर वो
इंटरफेयर नहीं करता ह्यूमन एक्टिविटीज में, तो फिर क्या दुआ मांगने का कोई फायदा है? देखिए, अब्राहमिक फेथ का एसेंस है चमत्कार। अब कुछ हो गया तो दुआ कबूल हो गई, तो अरे भाई मेरा भगवान कर दिया भाई, कन्वर्ट हो जाओ, क्या है। अगर कोई मर गया तो भाई तुम्हारे में प्रॉब्लम, आप मांगना चाहते हैं मांगे। ईश्वर एक कांस्टेंट है, जो आपका मुखालिफ नहीं है, जिससे आपकी कंपटीशन नहीं है, और आपको यह पता है कि ये मुझे धोखा नहीं देगा। ईश्वर वो कांस्टेंट है। मानवों के साथ वो गारंटीड नहीं है कि अभिषेक मिश्रा पे यदि आप ट्रस्ट करें और आपको ये हो कि ये मुझे मिश्रा कभी धोखा नहीं देगा, या आपको कोई और दोस्त हो जो आप उस पर एकदम आंख बंद करके ट्रस्ट करें कि धोखा नहीं देगा, और जो आप जिसको धोखा समझिए, क्या वो धोखा है? क्या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है? परसेप्शन बहुत कुछ डिफरेंट। तो इंसानी मानवीय ट्रांजैक्शंस जो हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए जो मानव है वो अपनी दृष्टि से अपनी चीजों को देखना चाहता है, ठीक है ना। वो दूसरे को कई बार तो उसकी सफलता को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, वो किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। मैं फिर कहूंगा, मानव एक कमियों का, या जिसको हम कमी कह रहे हैं, वो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है ना। लॉ एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। ये सारी डिविनिटी इसलिए आती है कि मानो इस लॉ को, इसके ऊपर एक सोशल ऑर्डर का निर्माण करो, और गॉड के नाम पे फिर ये, इसीलिए यूरोप को समझ में आ गया कि गॉड मेड लॉज आर नॉट बेसिकली लॉज, ये किसी की पर्सनल विश है। उन्होंने कहा पार्लियामेंट बनाओ, पार्लियामेंट से जुड़ा जो लॉ बनाया जाएगा वही लॉ अप्लाई करेगा, बाकी किसी लॉ की वैल्यू नहीं है। तुम्हें मानना है तुम मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, तुम्हारी पर्सनल। ये हम तब से कह रहे थे, हम तब से कह रहे थे ये बात। इसी को हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, इसी को हम सीकिंग कहते हैं, जिसको वो सेक्युलरिज्म कहते हैं, हम उसको कहते थे सीकिंग। तुम्हें भगवान चाहिए, तुम ढूंढो, हम क्यों बताएं तुम्हें भगवान कौन है भाई। भक्त पहलवान तो भगवान हनुमान, समझ रही है ना। ये है हमारे यहां पहलवानी का भगवान चाहिए तो हनुमान जी को ले लो भाई, यार ताकत वाला भगवान चाहिए, ये है वो है। आपको दूसरे भगवान चाहिए, माता ये ले लो, माता वो। आपको अल्लाह चाहिए, आप उसको ले लो। क्या बुराई है भाई अल्लाह में? कोई बुराई नहीं। आपको लगता है कि जो पावर है वो एक्चुअली हमारी खुद के अंदर है, कि जब हम दुआ मांगते हैं, क्या बोलते हैं, जिस इंटेंट के साथ, जिस पावर के साथ हम मांगते हैं, हमारी बिलीफ के अंदर शक्ति है? शक्ति है, देखिए शक्ति कॉस्मिक चीजें होंगी। भारत की फिलॉसफी बहुत बहुत दीर्घ है। इंडियन फिलॉसफी इज द ट्रू फिलॉसफी। मैं आपको सच बताऊं, मैं फिलॉसफी की बात कर, गॉड की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। इंडियन फिलॉसफी की मैं, गॉड आई एम नॉट सेइंग इंडियन गॉड इज अ ट्रू गॉड, सबका गॉड ट्रू गॉड है, आई बिलीव इन दैट, ठीक है ना। एंड दैट इज द ओनली वे आउट, नॉट टू फाइट ओवर द नॉनसेंस ऑफ गॉड, ठीक है ना। बट द सीरियस बिजनेस ऑफ नोइंग और अटेम्प्टिंग टू नो द गॉड वॉज मेड बाई इंडियन ऋषिज। वो बहुत सीरियस अटेम्प्ट किया उन्होंने कैटेगराइज भी किया कि भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान क्या हो सकते हैं। ये तू मैं वाला भगवान उन्होंने नहीं प्रस्तुत किया, बार बार मैं कह रहा हूं आपको। तो अब आप सोचिए, मैं हैरान हो गया यार कि मोसेस को भगवान चमत्कार दिखा रहे हैं और उसको कह रहे ये मैं उसका भगवान नहीं हूं, मैं किसी और का भगवान हूं। भगवान ये कह सकते थे कि वो दुष्ट आदमी है, मैं उसको दुष्टता को सबक सिखाऊंगा, लेकिन कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं उसका भगवान ही नहीं हूं। ये तो लॉजिक ही नहीं समझ में आया भाई, ये तो लॉजिक ही नहीं समझ में आया। हाँ, भगवान अच्छे और बुराई के साथ में अच्छाई का साथ दे सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन वो कह रहे कि मैं इसका भगवान ही नहीं हूं। तो क्या हुआ? अच्छा, मोसेस वहां से चले गए, वो इजराइल में पहुंच गए। इजिप्शियंस का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो वहां भी रहे तब भी। और अगर आप कन्वर्जन को अच्छी बात मानते हैं कि कन्वर्जन से ये प्रूफ हो गया कि भगवान हमारा सच्चा था, तो सारे क्रिश्चियन आज मुसलमान बन गए। उसके बाद वही जूस जो थे वो अरब के, वो भी मुसलमान बन गए। और अरबिया में मुसलमान बना कौन? या तो अरबी, मैंने आपको कहा 3 तरीके के मुसलमान थे, 3 तरीके के अरबी थे। आइडोलेटर्स हुआ करते थे, जिनको मुशरिक कहते थे, जूस होते थे, क्रिश्चियन होते थे। आपको अभी भी कर्ड्स मिल जाएंगे, कर्ड्स नहीं मानते। अभी भी अरब में कई और तरीके के रिलीजन पाए जाते हैं। कुर्दिश रिलीजन उनमें से एक है, जो कि बुत परस्ती करते हैं। मैं बुत परस्ती को बुरा नहीं मानता, मैं बुत परस्ती को अच्छा मानता हूं। जिसको वो अच्छा लगता है वो करे, इसमें क्या बुराई है। भगवान का मैनिफेस्टेशन भगवान का मैनिफेस्टेशन है, उसको चाहिए कि मैं भगवान को टच करूं, फील करूं। उसने एक मूर्ति बना ली। अब मैं मर जाऊं कल को और कोई मुझसे प्यार करता है, वो मेरी फोटो ना देख पाए क्या? तो भाई वो मेरी फोटो देख के फील करना चाहता है, करे। कोई है कि वो फोटो नहीं देखना चाहता, ना फील करे। मगर ये कह देना कि जो फोटो देख रहा है वो गलत है, ये मैं इसको नहीं मानता। ये अटर नॉनसेंस। ऑल काइंड्स ऑफ वर्शिप एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स आर ट्रू गॉड। लेट द पीपुल, अगर वो उसको सुख मिल रहा है, लुबना जी, हम आप कौन होते हैं
उसको बुते तोड़ के सुख मिल रहा है, ठीक है, दूसरों पे मत इंपोज करो, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको बुत नहीं रखना, ना रखे, कई लोग नहीं रखते। आप जो है वो मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू आप अल्लाह अल्लाह करते, आपको मिल जाएगा, कोई बुराई नहीं है, कोई गॉड ये नहीं है, बुरा नहीं है। और अल्टीमेटली जो जिस तरफ एमबीएस ले जा रहे हैं, अंत में वही होगा जो गांधी जी ने कहा था। हालांकि आज का जो हमारे यहाँ पे है, ये लड़ाई चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बिल्कुल हुआ है कि जो एक लोकल भारतीय जो न्याय सिस्टम था, ज्ञान सिस्टम था, उसकी हत्या की गई। सेक्युलरिज्म के नाम पे यहाँ के नॉलेज को इंफीरियर बताया गया, ये गलत था। मगर मैं जो फ्यूचर देखता हूं कि अल्लाह और राम और भगवान शिव सब एग्जिस्ट करेंगे, सब को एग्जिस्टेंस में होंगे, और अंत में विजय वेद की ही होगी, जिसने पहले कह दिया था एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, सत्य एक है, उसको विद्वान जन कई प्रकार से बताते हैं। सब ने कहा कि रिलीजियस लॉ, ये जो है कि मेरा भगवान तुम्हारा भगवान का कॉन्सेप्ट गलत है, सबका भगवान एक है। जिसको लुबना जी को ईश्वर में आस्था मिलती है, 30 डे का रोजा रख के बिल्कुल करे, कोई उसमें नहीं है। मेन ये है कि लुबना जी मुझसे नफरत नहीं करती, लुबना जी मुझे ये देख के नहीं कहती अरे यार गंदा मुशरिक, इसकी तो गर्दन काटनी। ये अगर फीलिंग आपके अंदर नहीं है तो देन दैट्स इट। आपको जिससे सुख मिलता है उसी से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसी से आपको सुख की प्राप्ति होगी। आफ्टर ऑल गॉड इज अ रीजन टू गिव यू इनर हैप्पीनेस। इफ गॉड इज द रीजन टू बी एजिटेटेड, टू बी रेस्टलेस, then why this God? If you're not at peace, then why this God? If any God is teaching you hatred against anyone, then why this God? हाँ, मेरा यही है कि जैसे मुसलमान बोलते हैं कि नहीं बस एक ही रिलीजन गॉड को कबूल है, वो इस्लाम है। क्रिश्चियंस ये बोलते हैं कि अगर आप बिलीव नहीं करेंगे कि जीसस गॉड है तो आप जन्नत नहीं जाएंगे। और जूस ऑब्वियसली ये समझते हैं कि वो चोजन पीपल है। यार ये सबने दिमाग की दही करी हुई है सब, लाइक अब तो ठीक हो गया ना, जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन हो गया। देखिए जूस और क्रिश्चियन बड़े समझदार निकले। जूस ने कहा मैं भी गलत नहीं हूं तुम, और क्रिश्चियनों को मान लिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया हुआ था कि भाई चलो तुम मेरा एक यहूदी को लेके अपना वो भगवान बनाना चाहते हो तो बना लो। मैंने आपसे पहले भी कहा मैं बिल्कुल क्लियर हूं, क्रिश्चियनिटी इज अ पेगनिज्म ऑफ यूरोप। अभी मैं गया था, जिस होटल में रुका हुआ था, 5 स्टार होटल था, क्राउन प्लाजा था, इंडिया में था, बहुत बड़ा बीच सेंटर में एक वो रखा हुआ था, ट्री, क्या क्रिसमस ट्री सजाया गया था खूब अच्छे से। मैं बड़ा खुश हुआ। अच्छा वहां पे डिस्कशन क्या हो रहा है कि भारतीय न्याय, भारतीय ज्ञान परंपरा पे कैसे हम लोग वापस से काम है। बीच में बड़ा सा खूबसूरत सा ट्री था, क्रिसमस ट्री। अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। एक सेलिब्रेशन है, गिफ्ट देना है, जी आप सेंटा बन के गिफ्ट देते, क्या बुराई है उसमें, बहुत खूबसूरत है। एक ह्यूमैनिटी को सर्व करने का तरीका। दिक्कत ये होगा कि हाँ सेंटा तो एक्सेप्ट करो, भगवान राम की पूजा बंद कर दो या होली दिवाली बंद कर दो, ये प्रॉब्लम का घर है। अरे भाई सेंटा भी ले लो, ईद भी ले लो, और हम तो बार बार ये कह रहे हैं ईद ले लो, सेंटा ले लो, भगवान राम को ले लो, होली ले लो, दीपावली ले लो, बिहू ले लो, सब बढ़िया है भाई। यही ह्यूमैनिटी। और हमने भारत, इसीलिए भारत जब तक है और भारतीय ज्ञान परंपरा जब तक है, मानवता जो है वो टिकी हुई रहेगी, क्योंकि मानवों की बात करने का काम भारत ने किया और हमें बदनाम किया गया। वापस से राइज इंडिया की हो रही है। देखिए लुबना जी, इंडिया की इकोनॉमी 4.5 ट्रिलियन के आसपास है डॉलर। चाइना की इकोनॉमी करीबन 17-18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। अमेरिका की इकोनॉमी मेरे ख्याल से 27-28 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगी। बार बार कहा जाता है, सारे जो स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं वर्ल्ड के, वो कहते हैं 21वीं सेंचुरी एशिया की होगी और एशिया में इंडिया की होगी। मतलब इंडिया विल बी द विश्व गुरु। क्यों? ऐसा क्या है हमारे अंदर? क्योंकि हम मानवता की बात करते। सोचिए, मैं आपको एक, आप ये कह रही ना कि मेरा अच्छा है तुम्हारा गलत है, भारतीय ऋषियों ने क्या लिखा मैं आपको सुनाता हूं। अहम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम। सोचिए ये जो लिख रहा है, अहम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। क्या मतलब हुआ इसका? तेरा मेरा करने वाले, और समझिए वो ये तब लिखा गया जब ये सब रिलीजन का बर्थ भी नहीं हुआ था, कि तेरा मेरा करने वाले मूर्ख लोग होते हैं,
जो व्यापक हृदय के, बड़े हृदय के लोग होते हैं, समस्त वसुधा को अपना प्यार मानते हैं। तो क्या इस वसुधा पे कहीं क्रिश्चियनिटी नहीं सेलिब्रेट होती थी? होती थी, तो मैं उसको सेलिब्रेट करूंगा। क्या इस वसुधा पे ईद नहीं सेलिब्रेट होता था? सेलिब्रेट होता था, मैं उसको भी सेलिब्रेट करूंगा। लेकिन इसी वसुधा पे दीपावली, होली, हमारी जो जीवन शैली है उसको भी सेलिब्रेट करते थे। तो मैं सबके घर का सम्मान करूंगा, तो फिर वो सारे घरों को मेरा सम्मान करना है। ये को एग्जिस्टेंस जो दुनिया को आज ये सिखा रहे हैं, जब हम कहते तो हमें पेगन कह दिया। जब हम को एग्जिस्टेंस की बात करते तो हमें पेगन कह रहे थे। ये आज आ रहे हैं उसी रास्ते पर। अमेरिका में 0.7% इंडियन पॉपुलेशन है, 0.7% माइक्रो 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 माइनॉरिटी है, और वो 15-20% गवर्नमेंटल पावर पे बैठे हुए हैं। गोरे नहीं मिल रहे हैं ट्रम्प साहब को। क्यों? क्योंकि धरती से प्यार, अपनी मातृभूमि से प्यार, ये इनकी उसमें फंसा हुआ है। भगवान के नाम पे न लड़ना, ये उनके खून में, डीएनए में फंसा हुआ है। दूसरे के भगवान के, एक आपको एक इंडियन मिलेगा ना, आप देखिएगा वो जाकर के सैटरडे को टीका उका लगा के एकदम लंबा होके घंटी बजा के पूजा पाठ करके आएगा, और उसका संडे को उसका दोस्त कहेगा चलो यार जरा मास चर्च में चलते हैं, हाँ चलो चलो चलो, वो वहां भी जो है वो लेकर के चला आएगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम नर्क में जा रहे हैं। मैंने एक पाकिस्तानी को देखा, वो श्रीलंका घूमने गया था, वो किसी मंदिर में गया, ओल्ड मंदिर में, वहां पे देखा मूर्ति है, वो गया, उसके बाद आके उसने वो कि भैया हमारा नर्क हो जाएगा, हम नर्क में चले जाएंगे। भाई हेलो, ये माइंडसेट बनाने की बात है। इंडियन फिलॉसफी इज द फ्यूचर, ये ह्यूमैनिटी की फिलॉसफी है। इंडियन आप कभी पढ़ के देखो, गॉड की मत देखो, लुबना जी, गॉड को मत ढूंढिए। जो आपका गॉड है वही अच्छा गॉड है, ठीक है ना? आप अल्लाह को मानती हैं, आपका एक जीवन तरीका है, उसको आप चेंज ना करें, मगर इंडियन फिलॉसफी को पढ़िए। देखिए, मैं मानती हूं कि आप अल्लाह बोलें, भगवान बोलें, गॉड बोलें, अगर जैसे आपने बोला एक ही सच है, जिसने मुझे बनाया उसने आपको बनाया, लाइक, तो आप बोल रहे हैं जैसे अल्लाह, मगर लाइक मेरे नजर में गॉड एक ही है भाई। बस तो बात खत्म। आप फिर इंडियन बात कर रहे हो ना, एकम सत्य, आप गॉड को मत कहो, गॉड कहिए सत्य एक है, वही आप इंडियन हो गई ना। तो फिर क्या परेशान हो रही हैं आप? क्या मैं इंडियन ही हूँ, मैं इंडियन ही हूँ। तो बात खत्म। जब आप जो ये कह रहा है कि सत्य एक है और सारे को अलग अलग नाम से है, वो भारतीय है। आपको परेशान अब कुछ नहीं ढूंढना है, आपको कहीं मंदिर में जाके घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में आ चुका है, आप जो चाहिए पीस आपको मिल चुका है। आप किसी से नफरत नहीं कर रही हो, किसी से प्यार नहीं कर रही, आप सबके प्रति न्यूट्रल संभाव की भावना रख रही हो, बन चुकी हो। और बाकी पूजा पद्धति जो आपको हो, सभी मनुष्यों के द्वारा इजाद की गई ये पूजा पद्धतियां हैं। मंदिर में घंटी बजाना हो या मस्जिद में अजान देना हो, ये मनुष्यों के द्वारा इजाद की गई। आपको अजान में सुख मिलता है, आपको वो मुबारक। क्या बुराई है अजान में? कोई बुराई नहीं है। हाँ, अजान थोपी जाएगी तो बुराई है, वरना अगर अजान और घंटी एक साथ बजे कोई बुराई नहीं है। थोपो नहीं, आप उसका पॉलिटिसाइज नहीं करो कि यहां भी मस्जिद बना दिया, वहां पे मस्जिद बना दिया, इस्लामिक बनाने, ये नहीं। मन को इस्लामिक बनाओ, देश को इस्लामिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। और इस्लाम के लिए भी क्या है, अब आप सारी दुनिया जान चुकी है कि आपको इस्लाम का मतलब सिर्फ अल्लाह से प्रेम, अल्लाह से प्रेम करें, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। तो क्यों आप इतना एजिटेटेड हैं? क्या ढूंढ रही हैं? सब आपके अंदर है। अंदर झांक लीजिए, आपको सबकी प्राप्ति होगी। अहम ब्रह्मास्मि ये सूत्र है, त्वमसि, इसको आप जाके आज सर्च कीजिएगा। जो ढूंढ रही हैं आप, वो आप हैं, आप खुद को ढूंढ रही हैं। घूम फिर के इंसान गोल अपने पास ही हो सकता है। एनीवे, देखिए ये बहुत डीप टॉपिक है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने कुछ शेयर किया है, वो आप एक बार शेयर कर दिए, मैं पढ़वा दूं लोगों को, और मैं एक किताब भी लोगों को कहूंगा। देखिए, जब स्पिनोजा के बारे में लोग पढ़ें, स्पिनोजा के बारे में उनको पता चलेगा और वो क्या कह रहा है। भारतीय वैल्यू सिस्टम की बात सोचिए, ठीक है? ये प्रश्न और उत्तर मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, लोग गालियां देते हैं, देने दीजिए, क्योंकि लोगों के उससे मैं नहीं चलता। जो समझदार और नॉलेज सीकर है वो थोड़ा बर्दाश्त कर लेगा, आप भी बर्दाश्त कर लेगा। 1 से 1.5 मिनट लगेगा, क्षमा चाहूंगा यदि आपको कष्ट हो रहा हो तो। You assume that you have at last found the true philosophy. वो यहूदियों से कह रहे हैं। How do you know that your philosophy is the best of all those which have ever been taught in the world, are now taught or shall be taught hereafter? ठीक है ना? How do you know that your philosophy is the best of all those which have ever been taught? आपको कैसे पता कि आपकी फिलॉसफी जो आज आप पढ़ा रहे हो वो बेहतर थी, या कल को बेहतर होगी, या उससे बेहतर कभी कोई पढ़ाई नहीं गई, या उसके बाद कोई बेहतर पढ़ाई नहीं जाएगी?
to say nothing of what may be devised in the future. Have you examined all those philosophies, both ancient and modern, which are taught here in India and all over the world? स्पिनोजा भी इंडियन फिलॉसफी की बात कर रहा था. दुनिया को फिलॉसफी देने का काम हमने किया, और इन्होंने हमें सबसे ज्यादा बदनाम कर दिया कि हिंदुइज्म का मतलब कास्ट व्यवस्था, छुआछूत. अरे भाई, फिलॉसफी तो पढ़ लेते लाल हमारे. वो भी वो कह रहा है कि क्या तुमने इंडियन फिलॉसफी को पढ़ा, और इसी गॉड को कह रहा है. सुनिए, एक कनेक्शन देखिए. आइंस्टाइन कह रहा है कि स्पिनोजा का गॉड मेरा गॉड है, और स्पिनोजा कह रहा है कि इंडियन फिलॉसफी पढ़ी है तुमने कभी? जाके पढ़ के देखो. और वो किससे कह रहा है? वो इन्हीं मोनोथीज्म वालों से कह रहा है. तो मैं पूछ सकती हूँ आपसे, अगर मुझे इंडियन फिलॉसफी पढ़नी है तो मैं क्या पढ़ूं? मैं कहां से शुरू करूं? मैं खुद भी शुरू करूंगा, आपको बताऊंगा. देखिए, मैं कहूँ ना, फिलॉसफी समझने का प्रयास करें, भगवान को नहीं. भगवान जो है आपका बहुत अच्छा है, वहीं पे आप सुखी रहे. हाँ, फिलॉसफी जरूर पढ़ें, मेटाफिजिक्स और इंडियन फिलॉसफी के लिए बहुत से तरीका. मैं खुद भी बच्चों को लिए अपने ये कोशिश कर रहा हूं कि एक न्याय दर्शन है, आपको बहुत से चैनल मिल जाएंगे. न्याय दर्शन है, उसको पढ़ें. लॉजिक क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, नॉलेज कैसे एक्वायर किया जाता है. वेद में वेद जो है वो वर्ड ऑफ द गॉड नहीं है, कलेक्टिव विजडम ऑफ द पीपल है. दुनिया कैसे बनी, वो एक बड़ा अच्छा वो था, कहता है कि भगवान को जानना है ना तो हायर को जानो. जब तुम दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझोगे ना कि ये यूनिवर्स कैसे बना, तुम्हारा आइडिया ऑफ गॉड थोड़ा ऊंचा हो जाएगा. और अगर तुम दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को नहीं ढूंढ रहे हो ना, तो तुम वो भगवान ढूंढ रहे हो जिसे कहोगे, हे भगवान मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं यहीं बैठा रहना चाहता हूं. वाह भाई, भगवान ने दे दिया. हे भगवान उसके घर में आग लगा दो क्योंकि मैं उसको देख नहीं सकता, तो भगवान ने उसके घर में आग लगा दिया. भगवान को तुमने रिड्यूस कर दिया है यार. मतलब वो अब भगवान से आप ये दुआ मांग रहे हो कि हे भगवान कोमल काफरीन की वाट लगा दे, खत्म कर दे. मैं सुन रहा था, एक मौलाना साहब थे, वो कह रहे थे 2024 हिंदू गायब. अरे भाई, कहाँ गायब, कहां चले जाएंगे? आपके अंदर हिंदू रहता है. सो पॉइंट यह है कि गॉड इज अ ट्रांसडेंटल कॉन्सेप्ट. गॉड इज नॉट फिजिक्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, गॉड इज मेटाफिजिक्स. आप अपनी जो जिसे कहते हैं ये कॉन्शियसनेस को बढ़ाती जाएंगी, गॉड का आकार बढ़ता जाएगा. आप कॉन्शियसनेस को बिलो करते, आपको पता ही नहीं स्पेस क्या है, टाइम क्या है, जो चीजें हो रही हैं ये सब चीजें हैं क्या. और आप गॉड को एक सुपर पावर, सुपर नेचुरल और ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट काइंड ऑफ वो थिंग मान के चल रही है. वो गॉड आपको आंसर नहीं देगा, सुख नहीं देगा, क्योंकि आपके बहुत से क्वेश्चन है वो गॉड के पास है ही नहीं. वो गॉड ही जानता है. जबकि गॉड तो आप, इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं नमस्ते. जब आप नमस्ते करती है, इसका मतलब क्या होता है? नमस्ते. आपके अंदर छिपे हुए मानव ईश्वर को मैं नमस्ते करता हूं. जैसे हमारे यहाँ अच्छे और बुरे के लिए भगवान नहीं कहा गया कि तुम्हारा भगवान गलत है. देवता और असुर का कंसेप्ट किया गया. देवता क्या होता है? देवता वो होता है जो देता है, असुर वो है जो सिर्फ लेता है. आप समझ रही हो? Yes, no, very interesting. And I think future episodes में अच्छा होगा कि अगर हम यही बात करें कि philosophy के बारे में. And और यार एक और भी चीज आपने बोली जो मैं completely अभी भूल गई, उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूंगी in the future. अभी दिमाग में आ नहीं रहा. जानना चाहती है ना आप मेटाफिजिक्स को? जान नहीं, कॉन्शियसनेस के बारे में. कॉन्शियसनेस आपने बोला ना कि गॉड को जानना चाहती है तो कॉन्शियसनेस है. तो आपके नजर में कॉन्शियसनेस क्या है? इस टाइप की बात अगर हम फ्यूचर एपिसोड्स में कर सके तो थोड़ा सा इसको डायसेक्ट करके, ठीक है, लोगों को और समझ में आए. राइट, आई एम गोना हैव टू गो नाउ, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच एंड नमस्कार. नमस्कार.